हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेज में। तो देखिए, टेस्ट सीरीज सेवेंथ है। हालांकि मैंने इसमें टेस्ट सीरीज सेवेंथ का ये नाम डाला है, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इसमें वन लाइनर सवाल दिए गए हैं और नोट्स भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और सीखेंगे। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी बेस्ड पर ये कुछ ऐसे ये नोट्स हैं जिसमें से बहुत सारे सवालों के आने की संभावना है। तो इसलिए आप सभी लोग उसको अच्छे से देखेंगे और सीखेंगे। और आप में से जिसने भी हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो और भी अच्छी होने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्गीकरण की बात अगर जो है ये आती है, ठीक है। जैसे कि आप सभी जो है जानते हैं कि हिटलर ने 5 जगह वर्गीकरण जो है दिया था। तो अभी हम जानते हैं कि वो कौन कौन से हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी शुरुआत को देख लेते हैं कि इसमें वर्गीकरण को लेकर जो है कितने वर्गीकरण इसमें जो है हुए थे और किनके द्वारा दिए गए थे। देखिए, वर्गीकरण की विभिन्न सिस्टम है, पद्धतियां हैं, कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं वन बाई वन। तो देखिए, दो जगत वर्गीकरण यह किसने दिया था, यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इसको ये जो घुमा कर भी दिया जा सकता है कि दो जगत वर्गीकरण में निम्न में से किन किन वर्गों में जो है बांटा गया था जीवों को। ठीक है, तो वो जो दिया था लिनियस ने, और जीवों को इन्होंने जंतु और पादप जगत में क्या किया है, बांटा था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे वन बाई वन। अब इन्हीं दोनों में ये जंतु और पादप, इन दोनों जीवों के जो ये जो जगत हैं, इनमें अब क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। 3 जगत वर्गीकरण को दिया था किसने, हेकल ने दिया था। और हेकल ने जब दिया था तो इन्होंने जंतु और पादप जो लिलियंस के द्वारा ऑलरेडी जो दिया गया था, उसमें इन्होंने प्रोटिस्टा को भी जोड़ दिया। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। 4 जगत वर्गीकरण ये दिया था कॉपलैंड ने। अब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जंतु, पादप और प्रतिष्ठा के अलावा मोनेरा जगत को भी इसमें जोड़ दिया। ठीक है। मोनेरा में ही जो है जीवाणु आते हैं। अब आते हैं ये पांच पांच जगत वर्गीकरण, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और सारी जो है क्लासिफिकेशन इसी पर ही जो बेस्ड है, और यह दिया था फिटेकर ने। और इसमें कौन कौन से जगत शामिल हैं, जंतु जगत, ये पादप जगत और प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा और ये कवक। इन्होंने कवक यानी कि फंजाई जगत को जोड़ा था। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस सवालों को घुमा करके दिया जा सकता है कि 5 जगत वर्गीकरण हिटलर के द्वारा दिया गया। तो इसमें जंतु, जो है पादप, प्रोटिस्टा और मोनेरा के अलावा निम्न में से और है, तो नीचे ऑप्शन में आपको कवक भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये और लास्ट है 6, यानी कि 6 जगत वर्गीकरण। अब यह किसने दिया था, यह दिया था कार्ल हुज ने दिया था। ये अब इन्होंने क्या किया था, बस इन्होंने हुटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया था बस। तो मोनेरा जो है 2 भागों में जब जहाँ बटेगा तो आद यह बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के रूप में ये क्या होगा, टूटेगा, क्योंकि मोनेरा में जीवाणु जो है शामिल होते हैं, और यही जीवाणु यानी बैक्टीरिया 2 भागों में मोनेरा के रूप में तोड़े गए हैं। आद मतलब होता है एंशंट, ये प्राचीन बैक्टीरिया, और यू जो बैक्टीरिया का मतलब होता है मॉडर्न या फिर नया बैक्टीरिया। ठीक है। और यू बैक्टीरिया को सत्य जीवाणु भी कहा जाता है। चलिए अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैरोलस लिनियस ने और क्या क्या चीजें दी थी, द्विनाम पद्धति। ठीक है, तो द्विनाम ये पद्धति जो है कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी, और इन्हें ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। ये भी आपको इनको ध्यान में रखना है। और इन्होंने 2 जगह वर्गीकरण भी दिया था, वो और वो कौन कौन सा था, जीवों को 2 भागों में बांटा गया था, जंतु और वो पादप। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कुछ जो है बुक्स भी लिखी हैं कैरोलस लिनियस ने, तो ये आपको ध्यान में जो रखनी पड़ेगी कौन कौन सी बुक हैं। एक है स्पीसीज प्लांटेरम, दूसरी है फिलोसोफिया बोटेनिका, और एक इसके बाद में आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सिस्टेमा नेचुरली। तो ये जो है ये पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरली में ही इन्होंने जीवों को 2 भागों में वर्गीकृत कर कर जानकारी दी। ठीक है, तो वो बुक कौन सी है, सिस्टेमा नेचुरली। चलिए आते हैं कुछ और चीजें हम जान लेते हैं कि जैविक वर्गीकरण
के जो टाइप कितने हैं, प्रकार कितने हैं, तो देखिए ये भी नाम कभी-कभी दे दिया जाता है। तो फर्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया था? लिनियस ने ये दिया था। आगे है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने। तो ये भी नाम आपको ध्यान में जो है रखना पड़ेगा। और नंबर ये थर्ड है, ये है पॉलीजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इंगलर और ये पैंटन ने ये दिया था, यानी कि वर्गीकरण की वंशावली यह प्रणाली। तो ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, कृत्रिम यह प्रणाली जो दी थी लिनियस ने, और प्राकृतिक जो है दी थी बेंथम ने, और वंशावली जो दी थी ये दी थी इंग्लर ने। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब जो हमने वन बाय वन ये जाना था, जो दो जगत, तीन जगत, तो ये उसी का एक थोड़ा सा रूप है, शॉर्ट वे में, और देख लेते हैं इसको हम अच्छे से। तो देखिए, दो जगत वर्गीकरण आपको अभी सिखाया गया कि जब किसने दिया था? कार्लोस लिनियस ने ये दिया था। ठीक है। और इन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत के रूप में बांटा था। अब इनमें क्या, अब दो जगत में यहाँ पर जीवों को जब बांटा गया, तो उसमें क्या क्या कमियां रही थी वो हम देख लेते हैं। तो कमियां ये थी कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक साथ ही जो है, जो मतलब कि रखा गया था, इनको अलग अलग नहीं बांटा गया। पहली कमी ये थी। और पादप और वो कवकों को भी एक साथ में जो है रखा गया, ये भी एक जो है कमी थी। ठीक है। जो कि जो है बाद में कवकों को अलग एक जगत के रूप में जो रखा गया। नंबर थर्ड है, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय को भी एक साथ में जो है क्या किया गया, रखा गया। ठीक है। जो जीव होते हैं एक कोशिकीय या गैतून, तो उनको भी एक साथ ही रखा गया, तो उससे आइडेंटिफाई करने में बहुत ही दिक्कत होती थी। आगे बढ़ते हैं, तीन जगत वर्गीकरण। तो ये आप सभी जानते हैं, ये किसने ये दिया था? हेक्ल ने दिया था। और जीवों को तीन भागों में बांटा गया था। तो इन्होंने प्रोटिस्टा को इसमें जोड़ा, जंतु और पादप तो ये पहले से थे, प्रोटिस्टा को जोड़ दिया। तो अब इन्होंने जोड़ा, तो इसमें क्या क्या कमियां थी? तो यही सेम कमियां, यानी कि जो लिनियस के ये द्वारा यहाँ पर जो है हुई थी, या फिर आ, जो बांटा नहीं गया था, तो वही कमियां ठीक जो है वो यहाँ पर भी दर्शित होती है। तो ये भी आपको ध्यान में जो है रखना पड़ेगा। कभी अगर आप यह दिया जा सकता है कि लिनियस के द्वारा निम्नलिखित में से जो है क्या चीज हुई थी, या फिर जो है रची गई थी, ये ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं चार जगह वर्गीकरण। ये कॉपलैंड ने दिया था। इन्होंने मोनेरा को इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया है, जोड़ा है। ठीक है। तो अब इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को इन्होंने अलग अलग किया, जो कि लिनियस के द्वारा नहीं हुआ था, है ना। कॉपलैंड ने यहाँ पर जो है कर दिया। आगे बढ़ते हैं अब। हिटलर ने जीवों को पांच जगत में ये जो है बांटा गया 1960, ये जो है 9 में। अब कौन कौन से जो है जगत हैं? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और ये पादप, ये पांच आपको ध्यान में रखने होंगे। हो सकता है कि कोई एक आपको ऑप्शन में ऐसा दे दिया जाए कि पांच पांच जगत वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है या फिर नहीं है। ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब इनके बारे में थोड़ी चीजों को हम जान लेते हैं फिलहाल, क्योंकि ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आपको सवाल दे दिए कि सवाल आ, पांच जगत में से जो है किसके अंडर आता है सवाल, तो आपको ध्यान में जो है अगर होगा तभी आपका सवाल सही होगा। या फिर आपको डाइगेन दे देगा, या फिर ये कवक दे देगा, या फिर ये माइको जो ये प्लाज्मा दे देगा, जीवाणु दे देगा, कि ये किस जगत के अंडर में आते हैं। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो और एक चीज और ध्यान में आपको जो है जो देखना पड़ेगा, वो भी हम देखते हैं। देखिए, ये मोनेरा जगत जो था, तो इसके जो भी जीव थे वो थे यूनिसेलुलर। ठीक है। यानी कि एक कोश के जीव थे, और ये कौन से थे? प्रोकैरियोटिक थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद जितने भी आए वो क्या हुए? यूकैरियोटिक हुए। बस एक ही है मोनेरा, ये क्या होता है ये है प्रोकैरियोटिक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बस। और बाकी जितने ये चारों हैं, ये क्या है? ये हैं यूकैरियोटिक। ठीक है। पहला तो ये जो है आइडेंटिफाई हो गया। आगे बढ़ते हैं कि मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों क्या है? यूनिसेलुलर, यानी कि इसके जीव जो होते हैं एक कोश की होते हैं। बट ये भी आपको ध्यान में जो है रखना पड़ेगा। इसके इसके आगे ये कवक,
जंतु या पादप ये जो होते हैं बहुकोषीय होते हैं, ठीक है? यानी कि इनके जीव जो होते हैं बहुत सारी कोशिकाएं उसमें जो होती पाई जाती हैं। तो ये दो डिफरेंशिएशन ये आपके हो गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। मोनेरा जगत का जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वह है जीवाणु, और इसमें नीली हरी सवालों को भी लिया गया। देखिए अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन में नहीं लेना है, क्योंकि सवाल जो है यह प्रोटिस्टा के अंडर में भी है। लेकिन अगर बात आती है नीली हरी यह सवाल की, तो यह क्या है, मोनेरा के अंडर में है। ये ध्यान में आपको रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, माइकोप्लाज्मा ये भी क्या है, मोनेरा का ही, मोनेरा जगत का ही एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो ये तीन आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोटिस्टा पे आते हैं। ठीक है, तो इसके जीव जो है एक कोष की होते हैं, यूकारियोटिक होते हैं। अभी आप लोगों को मैंने आइडेंटिफाई करा दिया था। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देख लीजिए, सिंपल से इसके हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं, यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, यूग्लिना को ये पादप और जंतु के बीच की करीबी जो कहा जाता है, ये सवाल आ सकता है, तो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कवक। तो ये तीसरा पॉइंट है, कवक। तो कवक के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। राइजोपस, पेनिसिलियम और ये है पक्सीनिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। देखिए गेहूं में जो रोग होते हैं ना, जो रस्ट होते हैं, रस्ट जो गेहूं में वो तीन प्रकार के होते हैं। वो तीनों के, अब तीनों जो है कवक के द्वारा ही होते हैं। अब कौन सा कवक होता है, पक्सीनिया वाला। ठीक है, तो ये भी आपको आपको दे दी जाए, ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। और कवकों के अंडर में सवाल सॉरी लाइकेन भी आते हैं, क्योंकि ये जो है लाइकेन का जो एग्जाम्पल होता है, कवक और सवाल का जो सजीवन होता है वो कहा जाता है लाइकेन के नाम से जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जंतु और पादप कोशिका। तो इसके बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो ये फिलहाल आपको ये जो ध्यान में आपको फिलहाल रखना है कि ये सभी जो कवक, जंतु और ये पादप, ये जो होते हैं यूकैरियोटिक और बहुकोषीय होते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे, मोनेरा जगत। ठीक है, तो मोनेरा जगत के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को हम जान लेते हैं। देखिए मोनेरा जगत को जो बांटा था किसने, विटेकर ने। ठीक है, मतलब ये 5 भागों में। लेकिन अगर मोनेरा जगत की असली स्टडी जो है किसने की, तो वो जो है की थी अर्नेस्ट ने। ये भी आपको ध्यान में जो है रखना पड़ेगा। यानी कि इन्होंने मोनेरा जगत को जब लिया गया था, शामिल जो है किया गया था विटेकर के जो द्वारा, तो उससे पहले ही अर्नेस्ट ने इसकी आ, आ, इसका जो है वर्णन और खोज जो है कर ली थी। लेकिन वो शामिल जो है क्या है कि वो उसमें जो कर नहीं पाए थे। तो फिलहाल अगर वर्णन की बात अगर आती है, तो अर्नेस्ट का नाम ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। और अभी मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी, मोनेरा जगत जो होता है, इसके जीव होते हैं एक कोशिकीय और जो है प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। और मोनेरा जगत में जीवाणु आते हैं। जीवाणु को दो भागों में क्या बांटा गया है, यू बैक्टीरिया और आर्द्र बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया यानी कि ये मॉडर्न जीव हैं, सत्य, इन्हें सत्य जीवाणु भी कहा जाता है। ऑप्शन में आपको यह सवाल दिया जा सकता है। फिर दूसरा आता है आर्द्र, ये बैक्टीरिया यानी कि एंसेंट, यानी कि ये प्राचीन बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको जो है रखना है। और मोनेरा जगत के लिए क्या है, ये एग्जाम्पल है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। कुछ भी आपको दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से यह किस जगत से संबंधित है, या फिर आपको 5 ये 4 जगत आपको एक सीरीज में दे देगा, और उसके एग्जाम्पल जीवों की संख्या को सामने देगा। उसको मैचिंग करने के बारे में भी आ सकता है, तो ध्यान में इसको रखेंगे। चलिए अब जीवाणु, अब इसमें है एग्जाम्पल में है, तो जीवाणु के बारे में कुछ बेहद चीजों को हम जान लेते हैं। देखिए जीवाणु की खोज जो है, फिर ये किसने की थी, लिवियन हॉक ने इसकी खोज जो है की थी। और जीवाणु का नाम सबसे पहले किसने ये दिया था, जो है ये दिया था एयरन बर्ग ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो ये कौन है, लिवियन हॉक है। ठीक है, और जीवित कोशिका की खोज भी इन्होंने ही की थी। और जीवित कोशिका किसकी थी, बैक्टीरिया की थी। अगर सिंपल सा सवाल आपको दे दे कि कोशिका की खोज, तो वैसे केस में ये जो लुईन हॉक का नाम नहीं आएगा। अगर आपका नाम जीवित शब्द इसके साथ लगा होगा, तभी ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर सिर्फ कोशिका की खोज के बारे में देगा, तो इसकी खोज जो है किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है ना, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए, और है जीवाणुओं का आर्टिफिशियल जो समाधान जो है किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था।
तो ये भी आपको KOCH कोच ने जो है ये वाला दिया था समाधान। आगे बढ़ते हैं, बीमारियों का जन्म सिद्धांत। ठीक है, तो यानी कि बीमारियां जो होती हैं, जन्म जो होती हैं, इसके सिद्धांत के बारे में किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। अब जीवाणु जो क्या करते हैं, देखिए तो, थोड़ा सा आप लोगों ने फर्मेंटेशन के बारे में ये सुना होगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज या फिर स्टार्च के फॉर्म में होते हैं, तो इनका जो है फर्मेंटेशन जब होगा तो जीवाणुओं के ही ये द्वारा होता है, तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं? ये भी आपको सवाल दिया जा सकता है कि फर्मेंटेशन में कार्बोहाइड्रेट जो है होते कन्वर्ट होते हैं इनटू मतलब जो है किस में होते हैं, तो ये आपको ध्यान में जो है रखना पड़ेगा, अल्कोहल ऑब्लिक एसिड में। ठीक है, चलिए अब जीवाणु की बात यहाँ पे आ रही है, तो जीवाणु 7 प्रकार के होते हैं, ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान में आपको जो है रखना है। ये फर्स्ट है कोकस, तो ये ओवल शेप का होता है। दूसरा है बैसिलस, ये सिलेंडर या फिर रोड के जैसा होता है। तीसरा है ये स्पाइरलम, तो ये स्पाइरली के रूप में होता है, छड़ जैसा। और ये विब्रियो, ये कोमा के ये जैसा जैसा हम कोमा जब वर्ड लिखने के बाद में कोमा लगाते हैं, तो विब्रियो जो होता है वो जो है कोमा लाइक शेप में होता है। स्टॉक, और ये बडिंग स्विलिंग टाइप का होता है। और ये है माइसीलियम। ठीक है, तो ये फिलामेंट के रूप में होता है। तो ये आपको ध्यान में सारे के सारे जो है रखने हैं। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये वाले 4 हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में आपको बस रखना है कि जो कोमा टाइप विब्रियो और ओवल टाइप ये कोकस, और बैसिलस जो होता है सिलेंडर या फिर टाइप, और ये ध्यान में आपको रखना है। तो मोनेरा जगत का हमने कुछ बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हमें जान ली हैं। कुछ और चीजों को हम देखते हैं। देखिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये कौन है? ये लुईस हॉकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवाणुओं के कुछ सामान्य लक्षण भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इनकी जो कोशिका भित्ति जो होती बनी होती है, तो ये इन सबसे बनी होती है। आपको सवालों में कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, ये पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड इसकी भी हो सकती है। ये म्यूरिन इसकी भी हो सकती है। इसी को ही पेप्टिडो ग्लाइकन के नाम से भी जाना जाता है। और कभी कभी काइटिन से भी सम्मिलित हो सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। अगर सवाल में ये मैक्सिमम आपका जो है ये म्यूरिन ही आपको जो है देगा। ठीक है, और कोशिका झिल्ली की बात करें कि इसकी कोशिका झिल्ली में क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना है। और जीवाणु जो होते हैं विषम ये पोषी होते हैं, मतलब ये प्रपोषी भी होते हैं और संपोषी भी होते हैं। तो दोनों बातें आपको ध्यान में जो है रखनी पड़ेगी। ये सवाल क्योंकि सवाल को ये घुमा के दे सकता है। ये विषमपोषी होते हैं, यानी कि प्रपोषी और क्या संपोषी, दोनों का ही रूप इसमें होता सम्मिलित होता है। और इनमें जनन की बात करें तो लैंगिक जनन जो होता है वो संयुग्मन, रूपांतरण और जीन वाहन के द्वारा होता है। अगर अलैंगिक की हम बात करें तो वो द्विविभाजन के द्वारा होता है। तो ये लैंगिक वाला इंपोर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और लैंगिक जनन को ही जो है पैरा लैंगिक जनन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें श्वसन क्रियाएं जो है मतलब कैसे होती हैं, किसके माध्यम से होती हैं? तो श्वसन क्रियाएं जीवाणु में जो होती हैं वो म्यूकोसोम्स के द्वारा होती हैं। ये भी ध्यान में आपको रखना है। और जीवाणुओं में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए। ठीक है, तो अब ये जो जन्म था इसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ बाई डायग्राम के माध्यम से ये समझाया हुआ है। लैगिंग जनन और ये है लैगिंग जनन। ठीक है, तो ये लैगिंग को अभी हमने जहाँ पे 3 भागों में अभी देखा था हमने, संयुग्मन, रूपांतरण और जीन वाहन। तो जीन वाहन जो होता है ये वायरस के वो द्वारा होता है। अगर अगर लैगिंग की हम बात करें तो ये होता है बाइनरी फ्यूजन और एंडोस्पोर और कोनोडियल या फिर सिस्ट के ये माध्यम से होता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि बाइनरी फ्यूजन जो है किससे ये संबंधित है? तो यह जो जीवाणुओं के अलैंगिक जनन से संबंधित है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। विषाणुओं द्वारा जीवाणु में लैगिंग जनन जो है क्या कहलाता है? अभी हमने ये देखा था। ठीक है, तो लैगिंग जनन जो है वो 3 प्रकार का है। इसमें संयुग्मन है, रण है और जीन वाहन है। जीन वाहन जो होता है ये क्या है, वायरस के द्वारा होता है, यानी कि वायरस द्वारा होता है। विषाणु विषाणु द्वारा जीवाणु में लैगिंग जनन जो होता है उसे कहा जाता है जीन वाहन। ठीक है,
एक्टिनो एक्टिनो ये माइसिटीज। अब इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। ये कुछ जीवाणु से ही ये संबंधित है। तो ये ग्राम धनात्मक होते हैं और इन्हें कवक की संज्ञा जो है जो दी गई है, और यह मिट्टी में और धातुओं में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल और ये हैं, ये आप देख सकते हैं। नीली हरी सवाल, ये भी क्या है, मोनेरा जो ग्रुप में जगत में है। तो ये क्या होते हैं, नीली नीली हरी सवाल। तो ग्राम ये नेगेटिव होते हैं, ये ध्यान में आपको जो है जो रखना है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में और स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। और जल को प्रदूषित जो है करने वाले ये जो होते हैं सवाल होते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं ये एनाबिना और क्या है, नोस्ट्रो। तो ये इसके एग्जाम्पल ध्यान में आपको रखते बैठिए। रिकेट्सिया, तो ये नेगेटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव। और अंत इनके कोशिकीय ये परजीवी होते हैं, और इनके ये द्वारा शरीर में टाइफाइड ज्वर होता है, उत्पन्न होता है। आगे हम यहाँ पे अब बढ़ेंगे आगे की ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब ये 3 प्रकार के होते हैं, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। एक होते हैं ये है, ठीक है ना, फर्स्ट है मीथेन उत्पादक जीवाणु, दूसरा समुद्री जो है, और तीसरा है सल्फर जीवाणु। अब इन्हें क्या क्या कहा जाता है, तो मीथेन उत्पादक जीवाणु जो होते हैं, इन्हें कहा जाता है मीथेनोबैक्टीरियम। समुद्री जो है ये होते जीवाणु होते हैं, इनको जो है कहा जाता है हेलोबैक्टीरियम। और सल्फर युक्त जो होते हैं उन्हें कहा जाता है सल्फोफ्लोबस, ठीक है। तो या फिर इसका संबंध जो है क्या है, टेम्परेचर से भी होता है कभी कभी, ठीक है। अगर आपको अगर ये नाम दे दे जो है ये दिया हुआ है ना, थर्मो, तो इसका मतलब ये है कि इसका सल्फर और जो तापमान दोनों सही है। अब आते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूध का ये है जो है पाचुरीकरण के बारे में देखते हैं। तो लुईस पास्चर ने दूध के पाचुरीकरण के लिए बारे में दिया था। अपाचुकरण होता क्या है कि दूध को उसके जो बॉइलिंग पॉइंट से जो है कम तापमान पर उबालना, जिससे कि बैक्टीरिया जीवाणुओं की जो है क्या होता है, मृत्यु हो जाए, और दूध भी लंबे समय तक उसका जो भी स्वाद है वो जो है बना रहे। तो उसे कहा जाता है पाचुरी जो है करण। और इसके लिए एक मानक ये जो है ये दिया था टेम्परेचर ये के द्वारा जो दिया गया था कि 65 या 66 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को 30 मिनट तक क्या करना है, उबालना है, ठीक है। तो ये इसका जो है ये एक मानक था। तो अब चलिए आज हम इतना ही देखते हैं, और उम्मीद जो है जो करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर में हम जो है प्रोटिस्टा को हम देखेंगे, और आगे जितने भी जो ये जगत दिए गए हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको अच्छे से देखें और सीखें और पढ़ें।